हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। मैं डॉक्टर के जैन। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 12th CBSE 2023-24 के लिए बातचीत कर रहे हैं हम। और आपने कभी पिज़्ज़ा अगर आपने खाया हो तो पिज़्ज़ा बहुत बड़ा होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। लेकिन पिज़्ज़ा को खाने का तरीका है, एक साथ तो आप नहीं खा सकते, लेकिन उसको छोटे 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 पीसेस में, इनफैक्ट आप मार्केट से पिज़्ज़ा लाएंगे ना तो वो भी आपको कट करके देगा और आप बड़े आसानी से खा लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि हम अपनी पढ़ाई को ये सोचते हैं कि हम पूरी एक साथ कर लें। नहीं, सबसे पहले अगर आपको बहुत अच्छी तरह से, जैसे पिज़्ज़ा खाना था तो आपने उसको ब्रेक किया, उसी तरह से अगर आपको बहुत अच्छी तरह से आपको मार्क्स लाने हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में, आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स में, मैथ्स में, बायो में है, तो आपको पूरा आना चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका सिलेबस है, एग्जाम में क्या क्या किस तरह से पेपर बनते हैं, कितना मार्क्स का उसका वेटेज है उस चैप्टर का, और क्या एग्जाम के अंदर 2023-24 में जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरह का पेपर आने वाला है। तो यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2023-24 का 12th CBSE बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या आपका सिलेबस है जो आपको मालूम है, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो कई, मैंने देखा 30-40% बच्चे अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि कोर्स में चेंज हुआ था। क्या वेटेज है, एग्जामिनर जो पेपर को CBSE बोर्ड के जो सेट करेंगे वो किस तरह से किस किस बात को ध्यान में रख के सेट करेंगे, और वो सेट करेंगे तो 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के, चैप्टर वाइज जितने आपके चैप्टर है। आज केमिस्ट्री का मैं सारा उसका एनालिसिस आपको करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है और उसका जो है वो वेटेज है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 10 चैप्टर्स से आपके जो इस बार आपके आने वाले हैं, आपके सिलेबस में है 2023-24 के लिए। कई लोगों को जो पुराने चैप्टर जो डिलीट हो गए उसके बारे में भी नहीं मालूम है, तो मैं बता दूंगा। सॉल्यूशंस आपका 7 मार्क्स का है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो आपका 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स अगेन 7 मार्क्स का है, DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड दोनों ही 7-7 मार्क्स के हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स 6 मार्क्स का है। लेकिन एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर ये भी आपके 6 मार्क्स का है। लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका वेटेज ज्यादा है, 8 मार्क्स। फिर अमाइंस अगेन 6 मार्क्स का है। एंड जो बायोमोलिक्यूल्स है आपका वो भी कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। तो ये आपका टोटल जो है वो 70 मार्क्स का पेपर हो गया। ये इस बार का आपका सिलेबस है, क्लियर, जिस पर आपको फोकस करना, और वेटेज आपके सामने है, क्योंकि वेटेज आपके सामने होना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड कीप इन माइंड, CBSE स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता है, इस वेटेज को वो डिस्टर्ब नहीं करता, इसको वायलेट नहीं करता है। अब पेपर कैसे बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये पेपर बनेगा, ये पेपर कैसे बनेगा। एक एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है तो उसका पैरामीटर क्या है, CBSE के रूल्स क्या है। तो CBSE ये कहता है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है, इसको आप कितना आपको याद रहता है। 40% इसका वेटेज है आउट ऑफ 70, और 28 मार्क्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो 28 मार्क्स का आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
आपको चीजें कितनी याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के अंदर मान लीजिए राइट शॉर्ट नोट ऑन राइमर टिमान रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इस पे मैं कह सकता हूं इस सेक्शन में जो 40% पेपर का हिस्सा है 28 मार्क्स का है, दे आस्क नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द डेफिनेशन, राइट शॉर्ट नोट, मतलब कुछ जो आपको याद है, याद कितना रह सकता है, डायग्राम्स, ये सारी चीजें क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग की होगी। तो ये 40% वेटेज है इसका। तो 28 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको इसी तरह के पूछे जाते हैं कि आपको कितना याद रहता है लंबे समय तक। नेक्स्ट जो हिस्सा है अप्लाइंग, ये 30% पेपर का मार्क्स का 7 वेटेज है, और अगर मैं इसको मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो ये आपका 21 मार्क्स का है। अप्लाइंग में एक्चुअली क्या पूछते हैं आपसे, मैं इसको अगर नटशेल में बताऊं तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। मान लीजिए आपको कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको पढ़ा दिया, आपको अब उस रिएक्शन को उसको किसी में अप्लाई करना आता है या नहीं आता। मान लीजिए आपने SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, तो उस मैकेनिज्म को अप्लाई करना आता है या नहीं आता है, रूल्स को अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। जैसे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आपने नोमेनक्लेचर कर दिया, अब आप उसको अप्लाई करना आपको आता है या नहीं आता है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म कर लिया, अब आपको अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। मेरे ख्याल से, और ये वाला हिस्सा लिटिल बिट टफ, थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना है। जो पहले वाला हिस्सा था उसमें कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं था, उसमें तो डायरेक्ट आपको याद है तो लिख दीजिए, याद नहीं है उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन इस हिस्से में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। तो ये हिस्सा थोड़ा सा लिटिल बिट, जिनको कॉन्सेप्ट आता है उनको फिर अप्लाई करना आना चाहिए, और इसके लिए आपको देखना चाहिए। अब देखना भी मैं बता रहा हूं, जो पहले वाला हिस्सा है वो तो आपका डायरेक्ट आपने जो अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है, जो थियरी के साथ साथ है वो हिस्सा है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई में लिखा हुआ, तो वो बीच की थ्योरी से। लेकिन जो दूसरा वाला हिस्सा है उसके लिए आपको इंटेक्स्ट प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, सोल्ड एंड अनसोल्ड, क्लियर। आपको बैक साइड टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको अप्लाई वाले के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट वाला हिस्सा, ये भी 30% आता है, और 30% को अगर मैं मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो ये 21 मार्क्स का आता है। अगर आप टोटल करेंगे तो 28, 21, 70 का पेपर आपका हो गया। तो ये जो आपका एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग वाला हिस्सा है, इट इज उससे भी थोड़ा सा ज्यादा टफ है। जो आपने अप्लाइंग वाला हिस्सा देखा था उससे भी ज्यादा टफ है। मतलब इस हिस्से के अंदर 21 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपसे बैक साइड के क्वेश्चंस तो ही है, लेकिन इसमें आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उनको आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में आपको आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो ये जो क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट से आया है, आपको याद वाली ये अप्लाइंग वाला पार्ट है, और ये जिसमें न्यूमेरिकल भी आ गया, और ये वाला जो पार्ट है वो एनालाइजिंग, सिचुएशन को एनालाइज करना है। इट मींस आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको समझना जरूरी है, समझकर उसका आंसर आपको लिखना है, वो डायरेक्ट नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के होगी, लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय इन सारे पैरामीटर्स पर सीबीएसई पेपर्स को डिजाइन करता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में वापस बता देता हूं, ये जो पहले वाला हिस्सा है, इस पहले वाले हिस्से में आपकी जो थियरी आप पढ़ते हैं, आप जो चैप्टर में एक बार वॉक करते हैं तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि भाई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको फॉर्मूला याद है, थियरी पढ़ा हुआ, अब उसको अप्लाई करना है। इन लास्ट वाले में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ये आपको एनालाइज करना है उसकी, और क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। कई बार आप जब एग्जाम में, अपने लोकल एग्जाम में, जब स्कूल में होते हैं, कोचिंग में होते हैं, तो आप टीचर से पूछते हैं सर इसमें करना क्या है, बस आप समझ लीजिए यही वाला है। तो ये 21 मार्क्स का आपका आएगा। तो ये 70 मार्क्स का पूरा इस तरह से पेपर बनेगा।
नेक्स्ट रेशनलाइजेशन। अब आपके इस बार के कौन कौन से चैप्टर उन्होंने डिलीट कर दिए हैं फुल। देखिए केमिस्ट्री में पार्ट 1 2 बुक होती आपके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 से सॉलिड स्टेट को उन्होंने फुल डिलीट कर दिया है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको मेटल्स एंड मेटलर्जी बोलते थे, वो पूरा कर दिया है। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये फुल चैप्टर, ये सारे चैप्टर आपके इस बार डिलीट कर दिए पार्ट 1 में। अगर हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे तो पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरी तरह से चैप्टर हटा दिए गए हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको 2020 में उसको जो कोर्स को रिड्यूस करने के लिए उसको बनाया हुआ था, क्लियर, उसी के अकॉर्डिंग इसको इन सारे चैप्टर को हटा दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स थोड़े प्रेशर कम हो जाए, वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए एंड टेंशन फ्री होके अच्छी तरह से इस 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को क्रैक कर पाए। उसके लिए ये सारे चैप्टर्स डिलीट किए गए थे। क्लियर? तो आपको ये भी समझ में आ गया है। क्या होता है, कई बार जानकारी के अभाव में हमारे पास कुछ ओल्ड बुक्स होती है, कई बार टीचर्स को भी ध्यान नहीं होता है और वो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इन चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चैप्टर वाइज में एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं आपके, क्योंकि आपको मालूम चले कि इस चैप्टर को मुझे कैसे तैयार करना है। इसमें आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आराम से देखिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखिए, और एनसीईआरटी बुक में जैसे पहले चैप्टर से एनालिसिस चालू करते हैं, 10 चैप्टर से। सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में हमने लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस किया है, और इस एनालिसिस से आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या, कैसे, कहां से क्वेश्चन आएगा। तो अब आपको ये अपनी एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है एक्चुअली, कि आपको एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसको निकाल लेना है, और ये चीजें वहां पर नोट कर लेनी है पेंसिल से, पेन से, ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखना नहीं पड़े। नंबर 1 देखिए, सॉल्यूशन का सिलेबस है, उसमें टॉपिक 1 है टाइप्स, कॉन्सेंट्रेशन, टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ये कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है। अब हम एनालिसिस वाले पार्ट को देखते हैं। इस पार्ट में से जो पहला कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है, आप देख रहे हैं 1 मार्क का एक बार आया है, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, बिल्कुल कुछ नहीं आया है। मतलब एक जगह आप देखेंगे 1 मार्क का आया है, और वो भी कौन सा आया है, वो 2020 में। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो पार्ट में से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो अंडरस्टैंडिंग वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलेलिटी, या एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है जो डायरेक्ट होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा, और केवल 1 मार्क से आएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसका एनालिसिस देखते हैं, इसमें से क्या आया। अगर इसमें से देखेंगे तो 1 मार्क का भी आया है, 2 मार्क का भी आया है, 3 मार्क का इसमें नहीं आया। मतलब अगर मैं इस वाले सेक्शन से देखूं तो इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और वो थियरी का क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ फैक्टर। इस कोलिगेटिव में देखेंगे, अगर प्रॉपर्टी में 1 मार्क का भी आया है, कई बार तो 1 मार्क के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा भी आ सकते हैं, 1 मार्क के 2 भी आ सकते हैं। 2 मार्क्स का भी आया है, 3 मार्क्स का भी आया और 5 मार्क्स का भी आया। मतलब जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप तैयार करेंगे तो डिटेल में करिए, पूरे डेरिवेशंस को करिए, पूरे फॉर्मूले को देखिए, और नॉर्मली सॉल्यूशंस में न्यूमेरिकल आता है, उसको अटैच करके भी आपको दिया जा सकता है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो इस एनालिसिस से हमको फायदा क्या हो रहा है। इस एनालिसिस से हमको फायदा हो रहा है कि जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं सोच रहे कंसंट्रेशन वाले पार्ट में से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं।
ये ट्रेंड है, इसमें से छोटा क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन कोलिगेटिव वाले पार्ट को कर रहे हैं तो हमको मालूम चलता है कि इसमें से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो अपना उसी तरह से अपनी तैयारी होती है। देखो मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि आपने अगर एरोप्लेन का टिकट लिया है और मान लो आप जाम में फंस गए, तो आप ये कभी नहीं करेंगे कि मैं लौट के घर वापस आ जाता हूं, क्योंकि आप एरोप्लेन की टिकट को वेस्ट नहीं होने देंगे, आप कुछ ना कुछ कोशिश करके एयरपोर्ट पहुंच ही जाएंगे। तो कहना मैं ये चाहता हूं आपसे कि अगर आप इस पूरे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे अगर अच्छी तरह से, तो ये पीछे जाने वाली स्थिति खत्म हो जाएगी, आप फॉरवर्ड आगे की तरफ चलेंगे, आपको मालूम रहेगा मुझे किसमें से क्या करना है। तो ये पहले चैप्टर का हो गया, पढ़ेंगे तो हम है ही है, आपको बताया है कि अब आपने और वीडियो हमारे देख लीजिए, हमने फ्री क्लासेस चलाई है आगे तक बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो तो है ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये आपको मालूम है ये 9 मार्क्स का चैप्टर था। आपने जो पहले वेटेज वाली स्लाइड पे मैंने कहा ना, वेटेज भी आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन पे अगर जाएंगे तो 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला, 3 मार्क वाला बना है, 5 मार्क वाला नहीं बना है। क्लियर, इसमें से क्वेश्चन तो ट्रेंड यही कहता है कि इसमें 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही बनेंगे। लेकिन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट पे अगर आप जाएंगे, अगर आप यहां जाएंगे तो आप देखिए 1 मार्क वाला भी बना है, 2 मार्क वाला भी बना है, 3 मार्क वाला भी बना और 5 मार्क वाला भी बना है। ठीक है, 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस यहां पर बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसमें से मेजर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब आप टॉपिक 3 पे देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन। इसमें भी अगर हम देखें तो आप क्या देख रहे हैं, छोटा क्वेश्चन ही बना है, 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला, मतलब इसमें से भी मेजर क्वेश्चन नहीं बना है। अब क्या है मैं जो समझाना चाहता हूं आपसे वो यही है कि इस एनालिसिस से हमको एक फायदा हो रहा है कि जो ऊपर वाला पहला पार्ट है इससे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के बने, 5 मार्क्स का नहीं बनेगा। लेकिन ये जो बीच वाला कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट, इससे हमारा मेजर क्वेश्चंस बन सकता है, बड़ा वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी तैयारी, जब हम पेपर्स में क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारी तैयारी बैक साइड के वो बड़े क्वेश्चंस पे भी इन टेक्स्ट के रहेगी, टेक्स्ट बुक के, कि हमको यहां से मेजर पार्ट आएगा। तो ये पूरा किसका हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा के सारा ये चैप्टर का एनालिसिस हुआ है। थर्ड चैप्टर पे आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ये भी वापस वही फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था, सॉल्यूशंस भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था, ये तीनों ही फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड रेट लॉ, अगर हम रेट लॉ की बात करें तो देखिए इसके अंदर 1 मार्क में से आया है, 2023 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 2 मार्क्स का 2020 में आया है, 3 मार्क्स का 2019 में आया, 5 मार्क्स का कोई नहीं आया। तो वापस यही है कि 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 एंड 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स की है, जिसमें से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट लो है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मेजर बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर से डिस्क्रिप्टिव या बड़ा चीज नहीं आएगी। हाँ, न्यूमेरिकल जरूर छोटा सा पूछा जा सकता है, लेकिन जहां मैं 1 मार्क 2 मार्क बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अब तो ऑब्जेक्टिव वाले भी, आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन भी ऐड हो गया है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं, तो बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क, मतलब यहां से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस वाला आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। इस पार्ट पे आप ज्यादा फोकस करना, एनालिसिस वो अप्लाइंग वाला पार्ट ज्यादा आएगा यहाँ से, जो मैंने बताया था ना, जो 1 मार्क 2 मार्क वाले कौन से बताया, अंडरस्टैंडिंग वाले, लेकिन ये कौन सा हो गया, अप्लाई वाला। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट लॉ एंड कोलिजन थ्योरी, इसमें से भी छोटा क्वेश्चन देखिए 1 मार्क 2 मार्क का ही आया, बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है। तो हमारा जो मेजर पार्ट इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का आएगा, वो कहां से आएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस, न्यूमेरिकल्स। तो ये आपके दिमाग में, तो क्या है, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है जहां केमिकल काइनेटिक्स लिखा हुआ है, उस पर आप ये वेटेज और ये सब चीजें लिख दें तो दिमाग में क्लियर रहेगा कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस पर हमको फोकस करना है, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है।
क्योंकि जब आप क्वेश्चंस का एनालिसिस हमारे वीडियो में करेंगे आगे जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस चल रही है उसके अंदर, तो आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक। 10 चैप्टर से हम 4th चैप्टर पे पहुंच गए, डीएनएफ ब्लॉक। अब इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स, ये पहला पार्ट है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट से 2 ही पार्ट है। अब हम देखते हैं कौन सा मेजर है। तो जब आप डी ब्लॉक को देखेंगे, देखिए 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क सब में से बना है, लेकिन अगर आप ए ब्लॉक में जाएंगे तो केवल 1 मार्क के क्वेश्चन बने हैं। इट मींस यहां पर जो मेजर है आपको जो फोकस करना है वो डी ब्लॉक के बड़े क्वेश्चंस पे करना है, जिसमें उसके इक्वेशंस आ गई, उनकी प्रॉपर्टीज आ गई, उन पर आपको फोकस करना। लेकिन एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक पे बहुत छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर पर एफ ब्लॉक का वो प्रॉब्लम्स बन सकती है, राइट। एफ ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम बन सकती है, राइट। एफ ब्लॉक के अंदर आपका जो कंपैरिजन वाला है, कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, वहां बन सकती है। लेकिन मेजर जो आएगा वो कहां से आएगा, डी ब्लॉक से आएगा। क्लियर। तो इस एनालिसिस से, नहीं तो क्या होता हम अपना टाइम भी उतना ही डिवोट करें। आप सोचिए ना, अगर आपको मान लीजिए 1 लाख कमाने हैं और अगर आपको 10 आवर्स भी देना है तो आप देंगे, लेकिन 1 रुपया मिल रहा है और आपसे कहेंगे पूरा दिन निकाल दें, तो आप उसके लिए स्पेंड नहीं करेंगे। एम आई राइट। तो यही वाली बात है कि आपके पास जब पूरा पिक्चर है तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए डीएनए पढ़ने के बाद ही आप कोऑर्डिनेट को पढ़ना, सिलेबस में भी ऐसा ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एक्चुअली डी ब्लॉक के ही कंपाउंड्स है। तो इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म 2 ही बात पकड़ी है, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। देखिए 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क का कोई इसके अंदर है नहीं है, कोई भी नहीं है। तो नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा या आइसोमेरिज्म में आइडेंटिफाई या फिर बनाने का आएगा, तो छोटे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन बने, मतलब यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा। उधर वाला जो हिस्सा है नोमेनक्लेचर बिल्कुल फिक्स्ड है, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म छोटे छोटे क्वेश्चन, होमोलाइटिक, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, राइट, छोटे छोटे। लेकिन मैंने कहा ना, जहां 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे वह बात बिल्कुल क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग वाले, रटे रटाए, किताब में पढ़े हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, वो क्वेश्चन आएंगे। लेकिन नीचे जो है ये आपका पूरा डिटेल वाला बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट को हम देखते हैं 6। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर हो गए। पहले फिजिकल में थे हम, डीएफ ब्लॉक, और इसमें जब आए तब इनऑर्गेनिक थी, और अब हम एंटर हो गए लास्ट जो चैप्टर है आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे। आपको बताया था 6 मार्क्स इसका वेटेज है। क्लियर। इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन। देखिए यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1 मार्क बस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या आइसोमेरिज्म कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछेंगे आपसे इस सेक्शन के अंदर, छोटे क्वेश्चन। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट है। नेम रिएक्शन भी इसी के आता है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क सब इसमें से बने, और हेलो एल्केन्स में से, हेलो एरीन में से एक बड़ा मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन तो बनता ही है, आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं हमेशा कहता हूं बहुत फोकस करना, इसको अभी से देखना चालू करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर पड़ी और सुबह सफा है। ये मैं बार बार आपको बोलता जाऊंगा, क्योंकि इसका फंडा यही है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। एक और चीज मैं अपने वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं, अपने अनुभव 40 साल के अनुभव से, कि एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, बार बार देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और कोई चारा नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लिखो 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 लिखो, समझो लिखो, समझो लिखो, एक बार लिखो, 2 बार समझ भी लिया तो उठ जाएगा, लिखो, याद होगा, और उसको बार बार रिवाइज करना है एटलीस्ट 5, 6, 7 दिन में। और सबसे अच्छा तरीका है 30 मिनट्स पर डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंखों के सामने से गुजार लीजिए, तो आपकी जान पहचान पक्की हो जाएगी। नेक्स्ट, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। देखिए एल्कोहल फिनोल वाला पार्ट देखिए 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क सारे बन रहे हैं यहां पर, लेकिन ईथर्स में से आप देख रहे हैं 1 मार्क वाला और कोई नहीं बना है यहां से 2 मार्क वाला। इट मींस ये जो एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर में इसमें तो बड़ा कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही, राइट।
शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे ही, और एल्कोहल फिनॉल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, अप्लाई वाले क्वेश्चन बनते हैं, और जो लास्ट सेक्शन था ना जिसमें आपको सोचना पड़ता है और फिर देना, वो क्वेश्चन यहां से आएंगे। लिटिल बिल कभी कभी टफ भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको धोखा बिल्कुल नहीं होगा। if you understand this organic chemistry very well, if you revise this organic chemistry very well, if your friendship with this organic chemistry is fine, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड में तो एटलीस्ट मैं गारंटी ले सकता हूं आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, ठीक है। बस एक और चीज ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। बोल के देखिए मेरे साथ, केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे ईथर होता है ना, ईथर की क्लीवेज रिएक्शन आप देखेंगे तो क्लीवेज एट स्मॉल एल्काइल ग्रुप, बट कीप इन माइंड व्हेन टर्शियरी एल्काइल ग्रुप इज देयर, बताएंगे आपको, देन क्लीवेज एट बिग एल्काइल ग्रुप, ये एक्सेप्शन हो गया। तो केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक, बड़ा चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, वेटेज 8 मार्क्स से पहले दिया था वेटेज इसका। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर अगेन एल्डिहाइड कीटोन्स, देखिए 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क सब आए हैं। तो इसमें से मेजर कौन सा हो गया, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, माइनर कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 1 और 2 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस इसके अंदर से आए हैं। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजेरो रिएक्शन, नेम्स रिएक्शन की भरमार है। एबीसी वाले क्वेश्चन है, ए रिएक्ट विद दिस, बी रिएक्ट विद दिस एंड गिव्स यू दिस, ये सारी की सारी। तो अच्छी तरह से इसको आप प्रैक्टिस करिए। एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेजर टॉपिक है। अब लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें भी 2 हिस्से हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक कैरेक्टर, बड़ा क्वेश्चन है, बेसिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है लॉजिकली। तो इस वाले हिस्से में से आप देख रहे हैं 1 to 3 मार्क्स के, लेकिन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइन एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से स्मॉल, मतलब इसमें से वही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 मार्क वाला। तो जो पहले वाला हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग बेसिक। देखिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन मैंने यहां मेंशन किया, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। क्लियर? तो बस वही बात है, अमाइंस के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बातें वही फिक्स होती है। लास्ट बायोकेमिस्ट्री, पहले ज्यादा चैप्टर होते थे, अब एक ही चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये मेजर टॉपिक बना दिया गया है। पहले इनके वेटेज कम थे पर अब इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो यहां देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट लिटिल बिट इजी पार्ट है, और इस इजी पार्ट के कारण आप देखिए 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन ही आए हैं, राइट। लेकिन इस पार्ट में से बड़ा भी क्वेश्चन 2023 में आ गया है। और प्रोटीन वाला जो पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड वाला, 1 मार्क 2 मार्क देख रहे हैं आप, ये 3 मार्क 4 मार्क सब जगह से क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। तो देखिए इसमें ऐसा है कि बड़ा क्वेश्चन आता है तो कार्बोहाइड्रेट का आता है, फिर इसमें से नहीं आएगा, और आता है तो फिर एंजाइम में से आएगा, उसमें नहीं आएगा। पर ये जो एंजाइम प्रोटीन वाला पार्ट है ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। चैप्टर आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं यहां कह सकता हूं इसमें से कोई अप्लाई करने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आपको कितना रटा हुआ है, कितना आपको याद है, तो इसको तो रीडिंग से आप निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर थोड़े से हैं, उन स्ट्रक्चर्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा मैंने आपको 10 चैप्टर का एनालिसिस बताया। अगर ये 10 चैप्टर का एनालिसिस आप अच्छी तरह से, इसको आप अच्छी तरह से देखते हैं तो कीप इन माइंड आपका जो आपका एग्जाम है 12th CBSE बोर्ड का इस साल का देखते हैं। ये तो सारा एनालिसिस था, ठीक है। एक बार वापस फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आप जो 12th CBSE का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप ये मान के चले, अगर इस एनालिसिस के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। इन वंस अगर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं।
देखिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए, आज के दिन का टारगेट बनाइए कि आज के दिन मुझे क्या करना, और हर घंटे उस टारगेट को आप लिख के रिवाइज कर लीजिए कि मैंने इतना काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो आपको मालूम चलेगा कि अब जो रिमेनिंग डेज में है वो मेरे को कहाँ पहुंचना है। और देखिए बड़ा सोचिए, तेजी से सोचिए और अच्छा सोचिए। छोटे सोचने के लिए इस जीवन में कोई स्थान नहीं है। सोचना है तो 95-98% की सोचिए, वो बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स आप सोचते हैं कि इतने आए, उतने नहीं आए तो भी उससे लगभग आपके आ ही जाएंगे। क्लियर? तो बड़ा सोचने का फायदा ये है कि वहां तक नहीं पहुंचे तो भी जो हाथ में आता है वो बड़ा ही आता है, छोटा नहीं आता है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर नए वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। अभी केमिस्ट्री का एनालिसिस किया था, अब बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का एनालिसिस हर वीडियो में अलग अलग हम करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।